आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। वादा तेरा वादा नहीं, अलतकिया तेरा अलतकिया, अलतकिए पे मैं तो मारा गया। जी हाँ, मामला सुबोई खान का है। इससे पहले भी एक अलतकिया का मामला सामने आया था, जिसका उजागर किसी और ने नहीं, सिर्फ मैंने किया था, क्योंकि अलतकिया मामलों का मैं जानकार तो समझा ही जाता हूं। आप में से कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे। तो जो ये अलतकिया है, एक तरह का सूफीज़म है। भारत पे जो इस्लामिक इन्वेजन हुए, बप्पा रावल आपको याद होंगे, उसके बाद भारत पे लगभग 400 साल तक इस्लामिक आक्रमण नहीं हुआ। तो इन सूफियों ने उनके लिए ग्राउंड तैयार किया। और आप जानते हैं कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, उसने ही मोहम्मद गोरी को भारत पे आक्रमण करने का न्योता दिया था। और पृथ्वीराज चौहान जैसा योद्धा पराजित हुआ। वजह था कि वो सूफीज़म के चक्कर में पड़ गए थे। तो ये जो सूफीज़म है वही अलतकिया है, और ये बीजेपी आरएसएस वाले कराते हैं। अब बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों की ही बात आप करेंगे तो उनको अलतकियाबाजों की कोई जरूरत नहीं है। जितना बड़ा रेडिकल होगा उसको वो आसानी से रख लेते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस वालों को अलतकियाबाज चाहिए, और ये अलतकियाबाज उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे ये कहना जरूरी नहीं है, मेरे से कोई बता दे कि मैं मजहबी हूं, इतना ही काफी है। उसके बाद मैं अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ता ही नहीं। अब मजहबी है तो उसके बारे में क्या तलाशना कि वो कैसा है, जब सारे एक जैसे ही होते हैं। लेकिन इनको प्लांट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के बीच में ये भ्रम बना रहे कि सारे एक जैसे नहीं होते, जिसके लिए अलतकिया करते हैं। अब जो ये सुबोई खान है, इन्होंने किसी हिंदू से शादी की है। खैर, शादी का अपना हर किसी का अधिकार है कि किससे करे, लेकिन लड़के का नाम कबीर रख दिया। इनके नेम में कोई बदलाव नहीं आया, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि जिस परिवार में लड़की चली जाती है वही उसकी पहचान बन जाती है। खैर, उन्होंने अपना पहचान नहीं बदला, वो उनका निजी मामला है। इनका प्रोफाइल उठाकर आप देखेंगे तो वहां लिखती है सनातनी मुस्लिम। सुनते जाइएगा आप। अब जो ज्ञान बापी का मामला है, ज्ञान बापी के मामले में क्या बोल रही है कि इस तरह के फीलिंग का मिक्सर कभी नहीं हुआ। मैं मुसलमान होने की वजह से शर्मिंदित हूं, भारतीय होने की वजह से गर्व है, और जो सत्य है फिनिक्स की तरफ बढ़ रहा है। अब पहले सनातनी मुसलमान, अब मुसलमान। एक और भी इनका फोटो सामने आया जहां पर माई नेम इज खान एंड आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। इनका नाम खान है, लेकिन हिंदू होने का इन्हें गर्व है। अच्छी बात है। एक और मामला सामने आया। तौफीक खान नामक व्यक्ति ने इनको जवाब दिया कि औरंगजेब विधर्मी था, उसने मंदिर ही नहीं मजारों को भी तुड़वाया, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान मजारों को भी बुत परस्ती मानते हैं। उसने सूफी, सिख, गुरुओं, सियाओं, हिंदुओं, बोहराओं का भी कत्लेआम किया था। उसका जवाब देते हुए सुबोई खान ने लिखा, बिल्कुल, उस विधर्मी औरंगजेब ने अपने भाई भारत प्रेमी सनातनी मुसलमान दारा सिखों को भी मौत के घाट उतारा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, धर्म और अधर्म की है, सही और गलत की है, विधर्मी मुसलमान और सनातनी मुसलमान के बीच है। विधर्मी मुसलमान और सनातनी मुसलमान। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, इससे ज्यादा किसी को सोचने की जरूरत है नहीं। जब किसी ने बता दिया कि वो मुसलमान है, बस काफी है। अब इसके बाद उसमें क्या तलाशना। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उसमें तलाश किया जाता रहे। ये खुद को आरएसएस के करीब बताती है। ये वही सुबोई खान है जो नुपुर शर्मा का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें एक पेंच लगा दिया कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में 6 और 9 का जिक्र है मोहम्मद के निकाह का, वो गलत है, और सरतन से जुदा भी गलत है। इसको हटाए जाने की जरूरत है। आप किसी को सही कहें, गलत कहें, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको तथ्य जरूर देना पड़ेगा, ताकि जो आप बोल रहे हैं उसमें बल मिल सके। अब इनके इतने सारे जो ट्वीट्स थे, इसको शेयर कर दिया अक्षय नामक किसी व्यक्ति ने।
तो अक्षय नामक व्यक्ति को इन्होंने जवाब देते हुए लिखा, हो सकता है कि अक्षय देख भी रहे हो, कि मेरा धर्म सनातन, मजहब इस्लाम और कल्चर हिंदू है। अब देखिए कितना विरोधाभास है। एक मुसलमान और सनातन दोनों अलग अलग चीज है। बात है मजहब की, तो कोई ऐसा जगह बताएं जहां मजहब बहुलता में हो, वहां धर्म बचाओ। तो मजहब और धर्म एक साथ साथ रह ही नहीं सकते। पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, और उतना दूर भी क्यों जाना, कश्मीर में ही जाकर देख लीजिए। और वैसे जाने की भी क्या जरूरत है, वैसे ही हमेशा आप सुन ही रहे, जो उनका एथनिक क्लींजिंग हुआ किस वजह से हुआ, सिर्फ पहचान की वजह से। उनकी गलती यही थी कि वो धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ये मजहबी भी है और धार्मिक भी है। तो ऐसा कॉकटेल ये आरएसएस ही तैयार कर सकती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पता होगा ये खुद को आरएसएस की आइडियोलॉजी के करीब मानती है। तो ये आरएसएस अलतकिया परोसवा रहा है। ये अलतकिया किस लिए परोसे जाते हैं, ताकि लोगों के बीच कंफ्यूजन बना रहा है। आज सनातन के मानने वालों की कई समस्याएं हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या और भी। इसके पीछे एकमात्र वजह धर्म से कट जाना। जो व्यक्ति धर्म से कट जाता है उसको कोई आसानी से गुमराह कर लेता है। अब ये सुबुही खान ने जो किया, इसको समर्थन करने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन अपना दिमाग कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने धर्म से कट चुके हैं। और जो अपने जड़ से कट चुका होता है वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं करता। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और ये क्यों नहीं सोच रहे कि आखिर हर जगह प्रताड़ित हिंदू ही क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन है। रोड एक्सीडेंट में उन्हीं लोगों का एक्सीडेंट होता है जो भी सड़क पर कंफ्यूज हो जाए कि मैं इधर जाना है कि उधर जाना है। जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं है वो आसानी से निकल जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। जो कंफ्यूज होता है उसका एक्सीडेंट होता है। तो ये जो सुबुही खान जैसे लोग हैं, ये सिर्फ इसीलिए बिठाया गया। कितना विरोधाभास है मजहब और धर्म, जिसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, सारे काम उल्टे करने। अब यहां भी उनको डिफेंड किया जाएगा कि वो ज्ञानवापी के समर्थन में तो है, और धीरे धीरे लोगों को खींच रही है। वो धीरे धीरे किसी को नहीं खींच रही है। कोई भी मुसलमान सनातनी नहीं होता, मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। ये कोई आज की बीमारी नहीं है, ये बीमारी 1400 सालों से चलती आ रही है। आज भी हिंदू बहुत ताकतवर है, कुछ करने योग्य है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन एक चीज ने उसे अपाहिज बना रखा है, वो है झूठ फरेब। ना वो सच बोलना चाहता है, ना सुनना चाहता है। उससे जितना झूठ बोलो उतना ही वो आनंदित होता है, और उसी आनंदित होने का हर जगह परिणाम भुगत रहा। लेकिन क्या कि ये तो राष्ट्रवादी दीदी है। तो इसके ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए कि ये लोग सिर्फ एक किताब से चलते हैं। उस किताब में राष्ट्रवाद का कोई जिक्र नहीं है। आपकी तरह नहीं है कि मंदिर जाते हैं तब भी हिंदू है, नहीं जाते हैं तब भी हिंदू है, गीता पढ़ते हैं तब भी हिंदू है, नहीं पढ़ते हैं तब भी हिंदू है, भगवान को माने तब भी हिंदू, नहीं माने तब भी हिंदू। तो इतना फ्रीडम वहां नहीं होता। वहां एक किताब को मानना ही पड़ता है। उसी मानने का परिणाम है कि सुबुही खान ने अपनी आइडेंटिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया, और यहां अलतकिया परोस रही है। क्योंकि अलतकिया के ग्राहक बहुत ज्यादा है, तो जिस चीज के ग्राहक ज्यादा हो दुकानदार वो सामान रखता ही है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।